PIA बिक गई, कौमी से निजी तक का सफर 135 अरब। हुकूमत पहली बड़ी निजकारी में कामयाब। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ग्रुप पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का मालिक बन गया। 135 अरब रुपए में PIA के 75% शेयर्स खरीद लिए। लकी सीमेंट कंसोर्शियम ने आखिरी बोली 134 अरब रुपए लगाई। बोली 3 मराहिल में मुकम्मल हुई। दोनों ग्रुप्स ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। सबसे पहले मोहरबंद लिफाफे में की गई पेशकश में भी आरिफ हबीब ने सबसे ज्यादा 115 अरब रुपए की बोली लगाई। पहले मरहले में लकी सीमेंट कंसोर्शियम ने 101 अरब 50 करोड़ की बोली लगाई। एयर ब्लू 26 अरब रुपए की सबसे कम बोली लगाकर पहले ही मरहले से बाहर हुआ। दूसरे मरहले के इख्तिताम तक आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने आखिरी बोली 121 अरब रुपए लगाई। लकी सीमेंट कंसोर्शियम तब भी 120 अरब 25 करोड़ की बोली के साथ दूसरे नंबर पर रहा। ओपनिंग बिडिंग में आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने PIA को अपने नाम किया। निजकारी की तकरीब बराह रास्त नशर की गई। PIA की निजकारी की ये दूसरी कोशिश थी। पिछले साल पहली कोशिश नाकाम हुई थी। मौसर आज़म शहबाज शरीफ की PIA की निजकारी पर कौम को मुबारकबाद। कामयाब बिडिंग पर इज़हार तशक्कुर। कहा मुआशरत के इस्तेहकाम में इदारों की निजकारी अहम किरदार अदा करेगी। इक़्तिदार संभालने पर वादा किया था रियासी इदारों की निजकारी के लिए काम करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह PIA की बोली का अमल शफाफ रहा। रियासी मलकियती इदारों की निजकारी के लिए इक़दाम उठाए जाएंगे। मुल्क की मईशत पर सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। तमाम रियासती इदारों के ताउन से मुल्क की मईशत मुस्तहकम हो रही। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा PIA के 135 अरब में बिकना मईशत पर बढ़ता हुआ एतमाद है। PTI हुकूमत ने PIA की तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आज 3 साल की मेहनत से PTI हुकूमत के छोड़े खंडरों पर नई इमारत तामीर हो रही है। PIA को खरीदने वाले मारूफ बिजनेसमैन आरिफ हबीब का कहना है एयरलाइंस में नया सरमाया लगाएंगे, नए जहाज लाएंगे, मुलाजमतों के मौके बढ़ाएंगे। PIA ने बहुत अच्छे दिन देखे हैं। एयरलाइंस के मसाइल हल करेंगे। इस एयरलाइंस को दोबारा अजीम बनाने के लिए मेहनत करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के आरिफ हबीब को मुबारकबाद। कहा आज पाकिस्तान की जीत हुई। शफाफ और बेहतरीन तरीके से निजकारी का अमल मुकम्मल हुआ। दोबारा PIA में सफ़र के मुंतज़िर हैं। और उनके जो साथी हैं जो बात कर रहे हैं, उन्होंने मैंने आज अखबार में पढ़ा है डायलॉग की, तो मैंने तो असम्बली में डायलॉग की उनको दावत दी। उससे पहले भी दावत दी, उसके बाद भी दावत दी। अगर वो उसके ऊपर तैयार है तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है, क्योंकि पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम पोलिटिकल पार्टीज़ में हामनी होनी चाहिए। लेकिन इसकी आड़ में गैर कानूनी और ब्लैक मेलिंग वो नहीं हो सकती। जो जायज़ मामलात हैं उसकी रोशनी में डायलॉग आगे बढ़ सकता है, जिसके लिए मैंने पहले भी दावत दी और अब भी मैं उसको रिट्वीट कर रहा हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फिर PTI को मुज़ाकरात की दावत। वाज़ेह किया जायज़ मुतालिबात पर ही मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात की आड़ में ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। सियासी डायलॉग की आड़ में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब करने की किसी कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे। विफाकी काबीना इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा हुकूमत सियासी हम आहंगी के लिए तमाम सियासी जमातों से पुरअमन डायलॉग के लिए अपने असूली मौक़िफ़ पर कायम है। साथी तौर पर तमाम सियासी जमातों को मुतअद्दिद बार मुज़ाकरात की पेशकश की जा चुकी। PTI संजीदा है तो हुकूमत बातचीत के लिए तैयार है। असम्बली में बारहा ये बात कह चुका। मुज़ाकरात पर PTI तकसीम। बानी PTI की बहन अलीमा खान का कहना है जो मुज़ाकरात की बात करते हैं वो बानी के साथ नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है अलीमा खान ने मुज़ाकरात से मुतालिक जो कहा उस पर तबसरा नहीं करूँगा। महमूद अचकज़ई के पास अगर मैंडेट है तो ज़रूर मुज़ाकरात करे। मेरे पास जो तहरीरी तौर पर मौजूद है। बानी ने मुज़ाकरात का इख्तियार महमूद अचकज़ई और नासिर अब्बास को दिया। अगर मुज़ाकरात नहीं करने तो ये इख्तियार भी इन दोनों के पास ही है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना है दुश्मन ना से बराह रास्त महाजराई की बजाय बिलवास्ता और मुबहिम हरबे इख्तियार कर रखे हैं। प्रॉक्सीज के जरिए दाखिली कमजोरियों का इस्तेहसाल कर रखे हैं। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा
फील्ड मार्शल ने कहा, पाकिस्तान को मुसलसल चैलेंजेस का सामना है। चैलेंजेस रिवायती, गैर रिवायती, इंटेलिजेंस, साइबर, मालूमाती, अस्करी, मुआशी और दीगर शोबों पर मुहित हैं। निमटने के लिए हमाजती तैयारी और कौमी ताकत के तमाम अनासर में हम आहंगी नागुज़ीर है। मुस्तक़बिल के कायदीन को चैलेंजेस की बरवक्त शनाख्त और मुआसर तदारुक की तरबियत दी जानी चाहिए। गैर यकीनी हालात में वाज़ेह फैसला साजी और ज़हनी इस्तकामत आज के मुतनाज़िर सिक्योरिटी माहौल पर मुअस्सर क़यादत के लिए नागुज़ीर है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने NDU के किरदार को भी सराहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बदलते आलमी निज़ाम में मुअस्सर तरीन स्ट्रैटेजिक रहनुमा बनकर उभरे। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने फील्ड मार्शल को कसीरुल जहती खारजा पॉलिसी का माहिर करार दिया। जरीदे के मुताबिक बदलती आलमी सियासत ने मिडल पावर्स के लिए नया मगर मुश्किल दौर खोल दिया। फील्ड मार्शल दरमियानी ताकतों के सबसे कामयाब मल्टी अलाइनर्स में शामिल। ट्रंप के गैर रस्मी अंदाज के साथ हम आहंग होने का एजाज़ पाकिस्तान के अस्करी सरबराह को जाता है। फील्ड मार्शल मिडल पावर से फारतकारी की भी कामयाब मिसाल करार। जरीदे ने लिखा, पाकिस्तान की क़यादत वाशिंगटन, बीजिंग, रियाद और तेहरान के दरमियान बैक वक्त रवाबित में रही। फील्ड मार्शल ने आलमी सियासत में पाकिस्तान के लिए नए सफारती मौके पैदा किए। ट्रंप के साथ बर वक्त खुशगुफ्तारी और नरम सफारती रवैया मौसर साबित हुआ। पाकिस्तान की सफारती कामयाबी ने भारत को मायूस किया। भारत के लिए दरमियानी ताकत का खेल तवक्को से ज्यादा मुश्किल साबित हुआ। पंजाब प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस की मुअत्तली से कब्जा माफिया को फायदा मिलेगा। अवाम उसे कब्जा माफिया की पुष्पनाही समझेंगे। मुअत्तली का फैसला आलातिये के तय करदा उसूलों के मुताबिक नहीं। पंजाब प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस की लाहौर हाई कोर्ट से मुअत्तली पर मरीम नवाज का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, कानून साज़ी असम्बली का आईनी हक है जिससे रोका नहीं जा सकता। पहली बार अवाम को अपनी ज़मीन और जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ की ताकत मिली। कानून को रोकने का नुकसान मरीम नवाज की ज़ात को नहीं, गरीब व मसलूम अवाम को होगा। पंजाब असम्बली में खिताब करते हुए वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा, ये कानून गरीब आदमी के लिए लगाया गया। आम आदमी को पेचीदगियों से बचाने के लिए ये कानून बनाया गया। जनाब, आज कोई किसी के खिलाफ तकरीर नहीं है, किसी के खिलाफ कोई ऐलाने जंग नहीं है। एक तस्वीर का हमेशा दूसरा रुख होता है। जनाब स्पीकर, वो दूसरा रुख जो है वो बताना हमारा फर्ज है कि ये कानून है उस जायदाद के ऊपर, उस लीगल हक का जो किसी ओवरसीज का है, जो किसी बेवा का है, जो किसी यतीम का है, किसी आम आदमी का है। करक में पुलिस मोबाइल पर हमला करने वाले 8 दहशतगर्द हलाक। पुलिस के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में इंतहाई मतलूब आरिफ उर्फ डॉन भी शामिल है। करक में गरगिरी के करीब सुबह सवेरे पुलिस मोबाइल पर हमले में 5 अहलकार शहीद हुए थे। शहीद अहलकारों की नमाज जनाजा अदा, वज़ीर आला KP की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की करक हमले की मज़म्मत। कहा, मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी शहीद अहलकारों को खिराज अक़ीदत पेश करते हैं, जबकि वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने कहा, पुलिस अहलकारों की कुर्बानियाँ रा नहीं जाएंगी। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ और बहरीनी बहरिया के कमांडर की मुलाकात। पाक बहरीन बहरी ताउन के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाक़ाई समुद्री सलामती और दो तरफ़ा बहरी ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल। भारत में इंतहा पसंद हिंदू आपे से बाहर। नई दिल्ली में बांग्लादेशी हाई कमीशन के बाहर मुजाहिरा। पुलिस के बैरियर तोड़ दिए। पुलिस और नीम फौजी दस्तों ने बिफरे इंतहा पसंदों को रोका। बांग्लादेशी हुकाम के मुताबिक हाई कमिश्नर को भारतीय इंतहा पसंदों ने जान से मारने की धमकियां दी। ढाका में भारतीय हाई कमिश्नर की तलबी एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। भारत में मसीही बरादरी पर भी ज़मीन तंग। इंतहा पसंद हिंदुओं ने जीना मुश्किल कर दिया। एक के बाद एक वीडियो सामने आने लगी। क्रिसमस तकरीबात मनाने से रोकने के लिए धमकियां।
कराची में हेवी ट्रैफिक 1 घंटे में 3 जानें ले गई। मंगूपीर करम चश्मे के करीब ट्रक की टक्कर से 5 साला बची जान बहक। लियाकताबाद ट्रैफिक हादसे में भी 55 साला खातून जान बहक। माड़ीपुर में ट्रॉलर की टक्कर से 3 साला नौजवान जान बहक। सिहाला में लेडी डॉक्टर को SHO हिरासत करता रहा। स्क्रीनशॉट्स मंजर आम पर आ गए। लेडी डॉक्टर शोहर से घरेलू तनाजे के बाद इंसाफ के लिए थाना लोही भीड़ गई। SHO सुहेल अशरफ खातून को बार बार नामुनासिब पैगामात भेजता रहा, रिश्ता बनाने के लिए ब्लैकमेल करता रहा। लेडी डॉक्टर की IG को दरखास्त के बाद इंक्वायरी मुकम्मल। सब इंस्पेक्टर सुहेल अशरफ को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। मरी में 6 यौम के लिए दफ़ा 144 नाफिज। नोटिफिकेशन जारी। दफ़ा 144 के नफाज क्रिसमस और नए साल क़यामत पर माल रोड पर रश कम करने के लिए किया गया। माल रोड पर सिर्फ फैमिलीज को दाखिले की इजाज़त होगी। 1 जनवरी को भी दफ़ा 144 नाफिज रहेगी। इसराइली वज़ीर दिफा का गजा कभी न छोड़ने का ऐलान। कहा, गजा में अपने शहरियों के दिफा के लिए हैं, किसी दूसरे पर भरोसा नहीं कर सकते। गजा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। 47 अमरीकी डेमोक्रेट्स ने सदर ट्रंप को खत लिख दिया। जंगबंदी पर अमल दरामद कराने का मुतालबा। बरतानवी पुलिस ने फ़लस्तीनियों के हक में भी एहतजाज करने पर माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग को हिरासत में ले लिया, रिहा भी कर दिया। एशियन अंडर 19 चैंपियन टीम पाकिस्तान जिम्बाब्वे के लिए रवाना। 3 मुल्की सीरीज और ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए खेलेगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने टीम को होटल से अलविदा किया। पाकिस्तानी टीम का पहला मैच 27 दिसंबर को होगा। दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां अरूज पर। लाहौर के लिबर्टी चौक पर 42 फीट बुलंद क्रिसमस ट्री नस्ब। शहर के गिरजाघरों पर भी दिलकश लाइटिंग। दुबई भी रंगों नूर से नहला दिया गया। शॉपिंग मॉल सज गए। सेंटा क्लॉज बच्चों में तोहफे तकसीम करने लगे।